पूरी दुनिया 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाती है। मातृभाषा दिवस पूरी दुनिया मनाए, जबकि दुनिया में हजारों मातृभाषाएं हैं। सभी प्रकार के बोलियों उपभाषाओं की गिनती की जाए तो ये लाखों तक पहुंचती है। इतना सबके होते हुए भी मातृभाषा दिवस एक साथ मनाए जाने का ऐतिहासिक कारण है। इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, इसके सांस्कृतिक निहितार्थ हैं, इसका मनुष्य की सभ्यता दृष्टि से जुड़ा हुआ भी अर्थ संदर्भ है। आज के संदर्भों में बात की जाए तो दुनिया के किसी भी राष्ट्र या समाज के आगे बढ़ने का रास्ता भी इसी से होकर के जाता है। ये बात दिगर है कि विश्व मातृभाषा दिवस भारत के ही एक टुकड़े के साथ जुड़ा हुआ है। भारत से अलग हुए पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में 21 फरवरी 1952 को पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषियों पर उर्दू थोपे जाने के विरुद्ध छात्रों का एक प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन पर तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार ने गोलियां चलवाई थी और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। 1952 का यह संघर्ष 1972 में अंततः बांग्लादेश के नाम से एक नए राष्ट्र के रूप में परिणति को प्राप्त किया। 72 तक पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा शोषित बांग्लादेश आज पाकिस्तान से तो बेहतर स्थिति में है, भारत से भी बेहतर स्थिति में। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं ज्ञान के, शिक्षा के, उद्यमिता के, विश्व व्यापार के, जहां बांग्लादेश ने अद्भुत प्रगति की है। लोकतंत्र के मामले में भले असफलता हासिल हुई हो, लेकिन राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से अपने मूल भारत से आगे की ओर दिखाई देता है बांग्लादेश। इस समूचे विकास प्रक्रिया में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाली मुसलमानों को उर्दू स्वीकार नहीं थी। वो उनके लिए शोषकों की भाषा थी, शासकों की भाषा थी। जनसंवाद और जनहृदय की भाषा नहीं थी। आमार सोनार बांग्ला का उनका सपना उर्दू के माध्यम से फलित नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से भाषा थोपे जाने पर, जबान बदले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया की, और ये प्रतिक्रिया 20 वर्षों के अनवरत अनथक संघर्ष के बाद एक नए राष्ट्र के उदय के साथ पूरी होती है। पर आज पूरी दुनिया इस दिन को विश्व भाषा दिवस मना रही है। 1994 से लगातार मना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आग्रह और आह्वान के बाद यह क्रम प्रारंभ हुआ है। ऐसे अवसर पर इसे केवल बांग्लादेश के साथ जोड़ करके देखे जाने की जरूरत नहीं है। अब तो यह दुनिया में विकास की जो गति चली है, 50 और उसके आसपास स्वतंत्र हुए, उदित हुए, बने राष्ट्रों के विकास की गति का मूल्यांकन करके देखा जाए तो मातृभाषा किसी देश के विकास, शांति, सुख, समृद्धि, वहां के नागरिकों की खुशहाली, सहज वैयक्तिक अंतर संबंध, सशक्त सामाजिक व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती है। भारत के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध से उभरे चीन और जापान के विकास और वहां के नागरिकों के जीवन स्तर, वहां सत्ता और समाज की कार्य निष्पादन क्षमता, राष्ट्रीय विकास में व्यक्ति की योगदान और लगाव इत्यादि की और एक सरसरी निगाह डाली जाए तो भारत से अलग इनमें कोई चीज पाई जा रही है तो केवल जिन्होंने बोलना, पढ़ना, लिखना, संवाद करना, समाज का संचालन कर रहा और सरकारों का बनना बिगड़ना, ये सब कुछ अपनी भाषा में किया। विज्ञान की भाषा के रूप में, तकनीक की भाषा के रूप में, न्याय की भाषा के रूप में, बाजार और व्यापार की भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा को स्वीकृति दी। ऐसा ही 1949 में उदित हुए इजराइल ने किया। हिब्रू जैसी लुप्त हो गई भाषा, बमुश्किलन कुछ दर्जन लोग जिस भाषा को जान सकते थे, पढ़ सकते थे, व्यवहार कर सकते थे, उस भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार करते हुए अपनी मातृभाषा को, यहूदियों की मातृभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति दे करके उन्होंने दुनिया में एक चमत्कार किया है। मुझे इस अवसर पर बरबस भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां याद ही आती है। निज भाषा उन्नति है, यह उन्नति ही सब उन्नति को मूल।
निज भाषा में व्यवहार करना, मातृभाषा में पढ़ना, बोलना, समझना, जानना, बताना और समझाना, यह व्यवहार जिस समाज में होता है वो समाज उन्नति को प्राप्त करता है। और सभी प्रकार की उन्नति, सभी प्रकार के विकास, सभी प्रकार की समृद्धि का मूल यही है। 21 फरवरी 2021 को हम इस बात पर संतोष जरूर व्यक्त कर सकते हैं कि अब भारत के लोगों ने भी मातृभाषा के महत्व और उसकी ताकत को समझा है। पहली बार मातृभाषा में शिक्षा पर नीतिगत रूप से बल दिया गया है। पहली बार शिक्षा नीति में स्वीकार किया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया को तेज, परिणामकारी और लक्ष्योन्मुखी बनाने के लिए मातृभाषा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। पहली बार शिक्षा के अंदर भारत की बहुभाषिकता की ताकत की पहचान की गई है। मातृभाषा न केवल साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति से जुड़े हुए जीवन के पक्षों को प्रगल्भ बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, अपितु और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ही नवोन्मेष की, नित नई कल्पनाओं की, संभावनाओं की वृद्धि करती है। दुनिया के पैमाने पर चीन, कोरिया, जापान, रूस और अब तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, आज जाने कितने देश, पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे देश, इन सब ने अपनी मातृभाषा को अपने लोगों की शक्ति के रूप में स्वीकृति दी, जो संतोष तो देता ही है, सुख तो देता ही है, सभ्यतागत विकास के भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इस बेहतर अवसर की तलाश में बांग्लादेश में केवल और केवल भाषा के सवाल पर बांग्लादेश के आजादी का युद्ध प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति का युद्ध प्रारंभ हुआ था और उन सारे लोगों ने वह सब करके दिखाया जो किसी भी समाज में स्पृहा का विषय हो सकता है। भारत के लिए भी यह अनुकरणीय है। भारतीय जन को इसको जानना चाहिए कि भारत की बहुभाषिकता भारत की ताकत है। अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं, ये भारत को अलग नहीं करती, अपितु चेतना के स्तर पर, समझ के स्तर पर विकसित करती है। और विशेषतः भारत तो वो देश है जहां सभी भारतीय भाषाएं एक ही मूल से जुड़ी हुई है। आज भारत की भाषाओं, भारत के जन की मातृभाषाओं की चर्चा की जाए तो यह संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं तक सीमित नहीं है। अभी तो 105 और वस्तु उससे भी अधिक भाषाएं भारत की ताकत है। भाषा के इसमें बोलियों, उपबोलियों, भाषाओं की चर्चा की जाए, उनकी गणना की जाए तो यह संख्या 700-800 पहुंचती है, जिसमें किसी न किसी रूप में मनुष्य के शिक्षण का कार्य चलता है। इन्हें शिक्षित नहीं माना जाता है। हम मातृभाषा के स्थान पर विदेशी भाषा को स्वीकृति दिए हुए एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरे हैं जो अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से, मानसिक गुलामी से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सका है। विज्ञान और तकनीक किसी भाषा विशेष और विशेषतः अंग्रेजी में ही हो सकता है। इस प्रकार की हमने मूर्खताओं को जड़बद्ध रूप से मान्य किया है। 21 फरवरी मातृभाषा दिवस इसकी याद दिलाता है कि इस प्रकार की जड़ता से, इस प्रकार की मानसिक गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए और इस मुक्ति के अनंतर ही वास्तविक मुक्ति संभव है। इन सभी संदर्भों में विचार करते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया के अन्य देशों के लिए मातृभाषा उनके सांस्कृतिक बोध का साधन होगा, लेकिन भारत के लिए तो यह नई सभ्यता के निर्माण का साधन है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बेहतर कर दिखाने का साधन है। अब इस बेहतर कर दिखाने की हमें अन्यों की मातृभाषा का सम्मान करना, स्वीकृति देना और सीखने का यत्न करना चाहिए। अपने मातृभाषा में सीखने में निरंतरता लानी चाहिए। तो भारत की विविध भाषाओं में अनुवाद और निर्वचन की अवसरों का, संभावनाओं का बहुशः विस्तार करना चाहिए। इस प्रकार से हम ये जरूर कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति की उद्घोषणा के बाद भारत की विविध भाषाओं लेकर के एक विश्वास का, एक उत्साह का, स्वीकृति और स्वागत का वातावरण निर्मित हुआ है। लेकिन ये सिर्फ भावात्मक स्तर पर न हो,
यथार्थ के धरातल पर उतरे, इसके लिए केजी से पीजी तक शिक्षा के विविध प्रारूपों, विविध स्तरों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की संभावनाओं की तलाश करनी ही पड़ेगी। तभी हम जाकर के भारत के युवाओं में, भारत के लोगों में सृजनात्मक कल्पना को पुनर्स्थापित कर सकेंगे। सृजनात्मकता के बिना नई संभावनाओं के द्वार नहीं खुलते और परकियों की भाषा में सृजनात्मकता नहीं आती। यही कारण है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में 20,000 से अधिक कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्थानों वाले इस देश में व्यवहारिक अनुसंधानों के क्षेत्र में मौलिक कल्पनाएं और मौलिक उपकरण न तो निर्मित हुए, न उनके बारे में सोचा गया। हम सुधार और संवर्धन में ही यत्न करते रह गए। यही कारण है कि भारत में एक मोबाइल टूटती है और चीन में हजारों रुपए की आमदनी हो जाती है। यही कारण है कि भारत में पटाखे फूटते हैं और चीन के किसी मजदूर की जेब में कुछ पैसा चला जाता है। अगर मंडेरियन में विज्ञान हो सकती है, तकनीक हो सकती है, तो दुनिया की सभी भाषाओं में संभव है। संस्कृत मूलक भारतीय भाषाओं में जिनकी वैज्ञानिकता संपूर्ण विश्व के भाषाविदों के लिए, भाषा वैज्ञानिकों के लिए असंदिग्ध और सर्वश्रेष्ठ है, उससे बेहतर विज्ञान और तकनीक का शिक्षण तो किसी अन्य भाषा के माध्यम से हो नहीं सकता। और ये क्षमता संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं में, संस्कृत अगर मूल है तो हिंदी भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के विकास का पुल है, किनारा है। इस किनारे पर भारत की विविध भाषाएं एक घाट के रूप में, हर घाट पर स्नान का अपना महत्व है। जैसे काशी में, वैसे ही भारत की हर भाषा में ज्ञान की एक विशिष्ट ज्योति, और यह विशिष्ट ज्योति ही एक बहुलतामूलक समाज की निर्मित करना है, एकीकृत बहुलतामूलक समाज की निर्मित करना है, एकबद्ध, एक लक्ष्य, एक जन रूप में सोच सकने वाले समाज की निर्मित करना है। इस आलोक में निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं को देखा जाना चाहिए। भारत में विविध भाषाएं बोलने वालों की मातृभाषा को देखा जाना चाहिए और मातृभाषा की ताकत को माँ के दूध की ताकत के रूप में समझना चाहिए। उसमें जो पोषण की क्षमता है वह किसी और दूध में नहीं है। वैसे ही मातृभाषा में जो ज्ञान को समृद्ध करने, उपयोगी बनाने और नए नए संभावनाओं के द्वार खोलने में मातृभाषा की जो भूमिका है, वैसी भूमिका किसी अन्य भाषा की, आयातित भाषा की, आरोपित भाषा की, परकियों की भाषा की नहीं हो सकती। विश्व मातृभाषा दिवस ऐसी ही एक संभावना का द्वार खोलता है, ऐसे ही एक संभावना को संकेतित करता है। बांग्लादेश के युवाओं के द्वारा भाषा की को लेकर के किया गया संघर्ष राष्ट्र की निर्मित, विकास और उसके लिए बलिदान के एक दीर्घकालिक यत्न के रूप में परिवर्तित हुआ था और बांग्लादेश ने कर दिखाया मातृभाषा के ब्याज से एक राष्ट्र निर्मिति के रूप में श्रेष्ठतम और ऐतिहासिक कर। इसको याद करने की आवश्यकता है, इसके निहित अर्थ संदर्भों को समझने की आवश्यकता है, डिकोड करने की आवश्यकता है और इस विकूटीकरण के द्वारा जो दृष्टि प्राप्त होती है उसको यत्न पूर्वक बढ़ाने की आवश्यकता है।